सो मोस्ट प्रोबेबली संतोष सर का मैसेज आपको मिल गया कि क्या चाहते हैं। एक मैसेज तो मेरा बार बार रहता है, प्रैक्टिस आप करें। दूसरा है कि जैसे मैंने बोला कि नोट्स करने का मतलब नोट्स नहीं लिखना है, सिर्फ आप टॉपिक लिख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। लेकिन एक जगह और होता है कि जो प्रीवियस टॉपिक हुई है उसमें अगर कुछ डाउट है तो डाउट नोट करना है, ताकि हम डाउट सेशन में यानी नए सेशन में कुछ स्टार्ट करें तो हमारे पास ऑप्शन हो कि ये चीज़ें आपने पीछे प्रैक्टिस करी है, इसमें डाउट आया है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं आज की सेशन हम लोग डाउट से। आप लोगों में से जिनको जिनको कुछ सवाल पूछना है या डाउट पूछना है, पहले हैंड रेज कर लेंगे। जैसे अभी ऑप्शन बताया था कि हैंड रेज कर लें, वन बाय वन मैं आपसे क्वेश्चन कर ले लूँगा आपके। किसी की डाउट है तो प्लीज़ रेज कर लीजिए हैंड। अगर रेज हैंड करने नहीं आता है तो आप अपने कलीग से सीख लें कि कहाँ पर ये ऑप्शन होता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वहाँ पे हेल्प कर पाएंगे। रेज करके हटाना नहीं है, रोकना है, ताकि मैं उनका सवाल पूछ लूँ, उनको बता दूँ सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोग रेज जो किया हुआ हैंड है उसको हटाएंगे। रेज कर लीजिए वापस से जिनको क्वेश्चंस पूछने हैं, अननेसेसरी नहीं रेज करना है। जिनको क्वेश्चन है, डाउट है, वही। कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लें पहले। किसी को कोई डाउट नहीं है? इंटरेस्टिंग। तो हम लोग आगे बढ़े फिर। डाउट नहीं है, रियली में किसी को डाउट नहीं है? सर मुझे एक्चुअली में क्या था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे पास एक्सेल पुराना वाला था। जी जी। तो फ्लैश फील वाला वो इनको क्लियरली नहीं हो पाया। फ्लैश फिल एक्चुअली सर, हाँ एग्जैक्टली वही रीज़न है कि फ्लैश फिल को यूटिलाइज करने के लिए हमें न्यू वाला एक्सेल चाहिए। तो जैसे मैंने पहले दिन ही बताया था कि बड़ी जैसे अगर आपकी कंपनी वेयर करती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको लिंक दे दूंगा। सिर्फ 699 रुपये लगते हैं एक साल के लिए। तो आपको सबसे लेटेस्ट 365 MS ऑफिस मिल जाएगा। वैसे MS ऑफिस की साइट पे खरीदेंगे तो ये करीब 7 से 8 हज़ार का आता है 1 ईयर का। मैं आपको कुछ लिंक भेज दूंगा जो 7 से 8 हज़ार का चीज़ आपको 700 रुपये में मिल रहा है। तो जिनको चाहिए पर्सनली कमेंट कर लीजिएगा अपने उसमें ग्रुप में, तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा। ये अपने जेब से भी खर्च कर सकते हैं। अगर कंपनी वेयर करती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर हमें सीखना है तो चाहिए MS ऑफिस 365। शंभू जी सुन पा रहे हैं? शंभू जी सर एक बार आप बताएं, क्योंकि आप लोगों का तो डाउट है नहीं तो मैं ही पूछ लेता हूं कि फ्लैश फिल के बारे में ही बताएं कि फ्लैश फिल के बारे में हमने क्या बताया था। बाकी सारे लोग म्यूट कर लेंगे, सिर्फ शंभू जी का अनम्यूट होना चाहिए। शंभू जी, फ्लैश फिल क्या होता है, किस काम के लिए यूज होता है? फ्लैश फील में थोड़ा सा है सर। नहीं, ये गलत है। जब मैं पूछ रहा हूँ कि डाउट है तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, और जब मैं पूछना शुरू किया तो डाउट आना शुरू हो गया। सीधा सीधा है कि प्रैक्टिस नहीं हुई है। ऐसे डाउट नहीं क्लियर करवा सकते, ऐसे रिपीट क्लास नहीं दे सकते हम आपको। डाउट का मतलब होता है डाउट, क्लास का मतलब होता है क्लास, और डाउट क्लास का मतलब होता है क्लास के बाद डाउट आता है वो। तो सबको मिक्स नहीं करेंगे। आज मैं कोई डाउट नहीं ले रहा, ना ही कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नोटबुक का यूज कहाँ करेंगे आप, वो भी मैं फिर से बता देता हूँ। नोटबुक का यूज हमारे
स्टेप लिखने के लिए नहीं कि हमने फ्लैश फिल के लिए क्या क्या किया था, इसके लिए नहीं, सिर्फ एक वर्ड लिखना है फ्लैश फिल। मतलब आपको ध्यान में हो कि आज हमने मेन टॉपिक में फ्लैश फिल की बात करी थी। अब आपके पास वीडियो है, उसके बाद आपके पास नोट्स है, उसके बाद आपके पास एक्सेल की सीट है। ये तीन चीज़ें आपको जाती है साथ में। इसके बाद आता है डाउट। ये तीनों काम करेंगे तब तो बोलेंगे डाउट, नहीं तो मज़े लेने के लिए आप लोग एक एक क्वेश्चन करना शुरू कर दो। सब लोग, घनश्याम जी बोलेंगे सर ये करवा दो, और मुकेश जी बोलेंगे कि ये करवा दो, तो पूरी क्लास रिवाइज नहीं करेंगे हम, उसके लिए ही वीडियो मिलाया। तो डाउट का मतलब होता है जब आपने प्रैक्टिस करी, वीडियो से भी नहीं समझ में आया, तो होता है डाउट। तो कोशिश यही करना है कि आप प्रैक्टिस करें थोड़ा, और उसके बाद डाउट आए तो जरूर हम बताएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। अब मैंने जब पूछना शुरू किया तो डाउट आना शुरू हो गया, ये नहीं है सही तरीका। तब तो ये हो गया कि चलो अब तो सर पूछेंगे, अब तो सबकी पोल खुलेगी, तब आगे से बताना शुरू कर दें कि थोड़ा थोड़ा डाउट है। इंद्रनील साहब, आप हमें ये बताएं कि टेक्स्ट टू कॉलम का क्या यूज होता है। देखो, कोई आंसर मैं नहीं दे रहा, सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अलग अलग लोगों से, ताकि हमें पता तो चले कि कुछ प्रैक्टिस हुई है। जस्ट जो संतोष सर ने बोला वही हो रहा है। जी, थोड़ा सर माइक के पास और आइए, क्लोज आइए, माइक के पास आइए। मेरा नाम इंद्रनील माइती, मैं अगर एक सेल पे लिखूं और उसको अगर मैं टेक्स्ट टू कॉलम यूज करूं तो मैं थ्रू क्या कर पाऊंगा, बी ए में अगर लिखूं तो बी और सी में मैं उसको इंद्रनील और सी में मेरा माइती टाइप है, उसको अलग अलग लिख सकता हूं। वेरी गुड। ये होता है कि प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जवाब आना चाहिए। एक ऑप्शन हमने बताया था सीरियल नंबर क्रिएशन, जिसमें हम घंटों का काम सेकेंड्स में कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को 1 से लेके 10 लाख तक का डेटा क्रिएट करना है, ये कैसे कर पाएंगे, ये जवाब देना है। ये जवाब देना है मुनील साहब को, मुनील कुमार। मुनील जी, आप बताएं। सर हमारे पास जो क्या जी, हमारे पास होम में जब जाएंगे सर, वहाँ ऑटो सब के नीचे फिल है जी, तो जब होते हैं तो उसमें कॉलम आता है, कॉलम पे जाके क्लिक करके स्टेप वैल्यू पे आके जो वैल्यू है और स्टेप वैल्यू हमें वो डालना है, कहाँ तक वैल्यू चलेगा, उसके बाद ओके कर। लेकिन एक स्टेप छोड़ दिया, ये यहाँ जाने से पहले हमें एक नंबर लिखना होता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके बाद का सारा चीज सही था। जी, ओपनिंग नंबर लिखना है, उसको लिख के ही हम जहाँ तक जाना है, 1000 जाना है, 500 जाना है, जो भी जाना है उसके हिसाब से। गुड, वेरी गुड। चलिए, हमने बात करी थी कस्टम लिस्ट क्रिएशन के बारे में। कस्टम लिस्ट क्रिएशन के थ्रू हम एक नाम को लिखते हैं तो बहुत सारा नाम इकट्ठा आ जाता है। ये बनाने के लिए मैंने सिखाया था आपको, और ये मैं चाहूँगा अनुज आप बताएं कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है। सर जिसको एक्सेल पे जाकर एक्सेल ऑप्शन में जा करके और जो नाम चाहिए होता है एक कॉलम में पहले लिख देते हैं, फिर उसको डाटा फिल्टर में जाकर के सेलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं, फिर आना स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली हमें पहले लिखना होता है, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, ये सारे स्टेप्स आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आके हम इंपोर्ट करेंगे, तब ओके करेंगे, है ना। ये था, तो ठीक है, ओवरऑल आप लोगों की प्रैक्टिस है, थोड़ा और अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से हर एक सेशन में रैंडमली 20 लोगों से हमें सवाल करने में तो 2 घंटे बहुत कम पड़ जाएगा, इसलिए हम रैंडमली बीच बीच में से पूछेंगे।
लेकिन आप लोग को पूरा तैयार रहना है, क्योंकि कब किससे पूछेंगे क्या ये नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। उस समय जो निकल गया जिनका नाम उन्हीं को हम पूछेंगे। जैसे एक बहुत आसान सवाल मैं पूछ रहा हूँ जिसको बोलते हैं इनबिल्ट कस्टम लिस्ट के बारे में हमने बताया था। ये अंबिका सर आप बताएं, अंबिका प्रसाद। क्या बताना था? इनबिल्ट कस्टम लिस्ट में हमने क्या सिखाया था, क्या बताया था, यही बताना है आपको। सर होम पे जाएंगे, होम पे ऑप्शन आता है जी, ऑप्शन पे जा करके लास्ट में यहाँ पे जो ये है डिफॉल्ट सॉरी मैनेज करना पड़ता है। जो लिखना है जिसका नाम जो है वहाँ पे हम उसे सेट करके करते हैं और फिर जाकर के वहाँ पे वो कंट्रोलिंग करके करते हैं तो हो जाता है। नहीं, वो तो फ्लैश फिल है। इनबिल्ट कस्टम लिस्ट सबसे आसान सवाल आपसे हमने पूछा है। एक जने से और महेश सर बताएं आप, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट के बारे में हमने क्या बताया था? सर अभी मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, तो अभी थोड़ा थियरी के पास देखूंगा, टीचर के पास। तो अभी मैं स्टूडेंट हो रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए, तो अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा, टीचर के पास देखूंगा सर। सॉरी सर। आनंद साहू जी, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट में हमने क्या बात करी थी? आनंद साहू, साइलेंट मोड में नहीं जाना है, थोड़ा जवाब देना है, क्योंकि ये सारी रिकॉर्ड हो रही है। ये संतोष जी को जाएगा ये कि आप कितना जवाब दे रहे हैं और कितने लोग इग्नोर कर रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं, सब चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए एक ही चारा है, या तो आप सेशन छोड़ दें, या तो अगर सेशन लें तो सीरियसली लें, उस पर प्रैक्टिस करें। मोहिनी मैम, हमने क्या बताया था इसके बारे में, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट के बारे में? आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, शायद अनम्यूट करना पड़ेगा या अपने माइक को पास लाना पड़ेगा। सर मेरे साथ मोहिनी है नहीं, राखी है। नहीं, एक हमें दिख रहा है मोहिनी राखी राखी है। ठीक है राखी, आप बता दें हमें कि इनबिल्ट कस्टम लिस्ट में हमने क्या जिक्र किया था? इनबिल्ट कस्टम लिस्ट वैसे तो मैंने अभी ज्वाइन किया है, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड कि पहले से ही बना हुआ है कस्टमाइज्ड विद प्री डिफाइंड एरे। मैं अभी वाली पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ पहली क्लास जो हमने फर्स्ट क्लास ली है, फर्स्ट क्लास में हमने इसके बारे में जिक्र किया था। ऐसा नहीं कि आप छूट गया अभी 15 मिनट लेट ज्वाइन किए, वो नहीं है। एक्चुअली ये हमने प्रीवियस सेक्शन में से मैंने पूछा कि इनबिल्ट कस्टम लिस्ट के बारे में हमने जिक्र करी थी, वो क्या है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम वीडियो नहीं देखते हैं या प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। एक जने से और पूछते हैं, सूरज पांडे। सूरज सर बताएं, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट में हमने क्या जिक्र किया था? बहुत बुरा हाल है, सच में हमें नहीं लगा था कि संतोष सर क्यों बोल रहे हैं इसे, लेकिन अब लगा है। सब मोहिनी जी मोहिनी। सर कस्टम लिस्ट एक्चुअली हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज करते हैं, डेट्स है या कलर्स है या उस तरह की जो भी चीजें होती है उसको हम कस्टमाइज करते हैं कस्टम लिस्ट। नहीं, इनबिल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। जी, इसमें क्या करते हैं? बहुत जरूरी है देखना। त्रिभुवन जी आप बता दें, बहुत जरूरी है वीडियो देखना और प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बात सही है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यस शिव, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बताऊं? जी बताएं।
कस्टम मीटिंग से सर जैसे संडे मीटिंग में फुल फॉर्म है तो एग्जैक्टली ड्रैग कर देंगे नीचे तक संडे ये मैंने बताया था और पहले सेशन में बताया था कि इनबिल्ड का मतलब जो पहले से है, कस्टम लिस्ट जो आप खुद क्रिएट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, तो ये था कस्टम लिस्ट। और इनबिल्ड में 4 लिस्ट होती है, 2 डेज के होते हैं, 2 मंथ के होते हैं। इसकी नोट्स प्रॉपर दे रखी है, वीडियो दे रखी है, तो देखिए कितना जल्दी स्किप होता है माइंड से, इसीलिए वीडियो देखना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि 8 घंटे या 9 घंटे की जो ड्यूटी आपकी है, ड्यूटी आवर में ही वीडियो भी देखेंगे, ड्यूटी आवर में आप ट्रेनिंग भी लेंगे, ड्यूटी आवर में प्रैक्टिस करेंगे और नहीं हो पा रहा है तो कभी नहीं हो सकता इस आवर में। आपको एक्स्ट्रा टाइम अपने पर्सनल टाइम में से निकालें। कंपनी आपके लिए पैसा दे सकती है, टाइम तो आपको अपना निकालना पड़ेगा। ये इसीलिए बोल रहा हूँ, इस तरह से आप लोगों में से 80% लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न है कि ये वीडियो, नोट्स और एक्सेल सीट पे काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग लगभग 20 लोग हैं और एक वीडियो पे मैं देख रहा हूँ कि 8 लोग का व्यू दिख रहा है, तो 12 लोग तो देखा ही नहीं अभी तक। 12 लोग देखा भी नहीं है, आप लोगों में से 12 लोग देखा भी नहीं है, तो अपने आप पता चल जाता है कि हमें इस पे काम नहीं हो रहा है। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आसियाना के एम्प्लॉय इतने वीक नहीं होते हैं, क्योंकि हमने दो चार अलग से पहले ट्रेनिंग ले रखा है। तो मेजरली आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं, तो इंजीनियर्स काफ़ी तेज़ होते हैं दिमाग से, तो वो चीज़ें दिखना चाहिए। आज हमें पहली बार फील हुआ कि ये बैच बहुत कमज़ोर है आज के दिन में, और कमज़ोर इसीलिए है कि अभी तक आप लोगों ने इस वाले पार्ट पे मेहनत नहीं करी है। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि कुछ दिखाएं आप अपना, कि नेक्स्ट सेशन जब हम आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन करें तो ऐसा हालत नहीं होना चाहिए कि 17-18 लोगों में से एक आध लोगों के पास जवाब हो, बाकी लोगों के पास नहीं हो। इसी नाम में जो लिखा है सर, इनबिल्ड कस्टम लिस्ट ऑलरेडी इनबिल्ड है, कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली यही तो मैंने वीडियो में समझाया, यही हमने क्लास में समझाया, यही हमने नोट्स बना के दे दिया। अगर इसके बाद भी अगर कोई नहीं बताते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि बस आप लोग टाइम पास कर रहे हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कंपनी का भी टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि हमसे भी पूछा जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग के बाद किसी का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो हमें भी जवाब देना है और आपको भी जवाब देना है। तो जैसे संतोष सर ने क्लियर बताया कि अगर आप ज़बरदस्ती 2 घंटे बैठ रहे हैं तब तो ना ही बैठे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर बैठ रहे हैं तो उसका यूज करें। सिर्फ यूज ही ना करें, ध्यान से देखना भी है, थोड़े अपना टाइम भी निकालें, क्योंकि कंपनी आपके लिए पेमेंट करती है, तो अपना टाइम तो दो आप प्रैक्टिस के लिए। ये तो आप अपने ऑफिस आवर के बाद भी दे सकते हैं, मॉर्निंग में दे सकते हैं, कब देंगे वो आपका कॉल है, वो मेरा कॉल नहीं है, लेकिन ज़रूरी है ये सब देखना। तो अभी चूंकि बिगिनिंग स्टेज में है, बिगिनिंग नहीं है, आज हमारा 3rd सेशन है, तो बिगिनिंग नहीं बोल सकते। बिगिनिंग में हमने ये सारी बातें करी थी कि वीडियो देखना है, नोट्स देखना है, जवाब देना है, बट अभी तक फ्लो नहीं आया। ये आपके पास लास्ट चांस है, क्योंकि फिर हमें भी तो रिपोर्ट देना होगा कि कौन बंदे हैं जो टाइम से आते हैं, कौन जवाब नहीं देते हैं। तो हमें ये सब रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो संतोष जी या फिर हाई मैनेजमेंट के लोग देख लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बच्चों वाली हरकत ना करें प्लीज़, प्रोफेशनल हैं। 2 घंटे आपको कंपनी अपना काम से छुटकारा दे के आपको एंगेज कर रही है, आपको ट्रेंड करने के लिए आपको बुलाया गया है। तो बच्चों वाली हरकत ना करें प्लीज़। बी ऑन टाइम, टाइम का ध्यान रखें, वीडियो देखें, और 10 सवाल में से कोई 2 जवाब नहीं देता है, 3 जवाब नहीं देता है, वो चलता है। लेकिन 10 में से 9 जवाब नहीं देंगे, 7 जवाब नहीं देंगे, वो नहीं चलेगा। इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि अगर कोई बंदा एक्सेल में कुछ नहीं आता है, सपोज आपको कुछ भी नहीं आता है, एक्सेल 0 पे आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, तब भी पर आज के बाद एटलीस्ट जितनी भी रिपोर्ट्स आप बनाते हो उसमें से 20 to 25% रिपोर्ट आप इस चीज़ से बना सकते हैं।
कोई गेस कर सकता है कि ये कौन सा टॉपिक है जो इतना इम्पोर्टेंट है कि आज की टॉपिक के बाद 15-20-25% तक की रिपोर्ट हम इसी चीज़ से बना लेंगे? कोई गेस कर सकते हैं आप लोगों में से? राखी मैम, गेस कीजिए कौन सा टॉपिक आज हम करने वाले हैं जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खाली एक्सेल में ये सीख लोगे तभी पर 20-25% काम हमारा हो जाएगा। उपेंद्र, यस उपेंद्र। नहीं, आज हम पाइवट के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको पाइवट टेबल अगर सीख जाएंगे, कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्टेप है कि ये स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा, ये स्टेप करेंगे वीकली रिपोर्ट बना सकते हैं, ये स्टेप करेंगे मंथली रिपोर्ट बना सकते हैं, ये स्टेप करेंगे ईयरली रिपोर्ट बना सकते हैं। तो पाइवट टेबल एक बेहतरीन टॉपिक होता है जिसके बारे में आज हम लोग बताने वाले हैं। इसमें पूरा 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग पाइवट टेबल शुरू करने वाले हैं। चलिए, पाइवट टेबल शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ा जानना भी चाहेंगे कि पाइवट टेबल आप लोगों में से कितने लोग हैं जो थोड़ा बहुत यूज करते हैं। पाइवट टेबल के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया है, ये कितने लोगों को आइडिया है पाइवट टेबल के बारे में? आइडिया है लेकिन किया नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ हुआ कि हमने नाम सुना है बट यूज नहीं किया है। तो उसको अच्छा, नो वरी, आज हम लोग कवर अप करेंगे सब कुछ। यस, अंबिका प्रसाद जी, शायद आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बताना चाहते हैं पाइवट टेबल के बारे में? जी, जैसा इसको हम थोड़ा बहुत यूज किए हैं, ये पार्टीजन में अपना इसमें बहुत सारा रहता है, जिसे निकालना होता है कितने का है, और एक ही मटेरियल 50 बार लिखा होता है तो एक बार में आ जाता है। वेरी गुड। और ये किस हेड में है वो, अगर मतलब इसमें बताना है क्या चीज है, जो चाहिए वो आप नेट कर लीजिए, वो आ जाएगा। किस हेड में गया है और किस मंथ में, जो भी मतलब है, अगर मैं आपके एक्सेल शीट में जिसको आप बना रहे हैं वहां लिखा हुआ तो आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पाइवट टेबल शुरू करते हैं, और पाइवट टेबल शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूं। कभी भी आप पाइवट टेबल बनाएं तो आपको एक डेटा देखना है कि ये डेटा में है क्या क्या चीज़। सबसे पहले हमारे पास एक है, देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है सेल्स पर्सन का नाम, उसके बाद सेल्स की डेट है, और यहाँ पे वीक नंबर है। इसके जगह पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसका नाम जोन रख देता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से मैंने जोन भी है हमारे पास आइटम है कि हमने क्या सेल किया है, क्लाइंट का एज है कि किस क्लाइंट का क्या एज ग्रुप रहा था, खरीदने वाले जो थे, क्या प्रोडक्ट बेचा था, किस सिटी के अंदर बेचा था, किस जोन से ये सेल हुआ है और किस सिटी में सेल हुआ है, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या रही थी, सेल्स प्राइस क्या रही थी। एक बार आपने डेटा को सही से समझ लिया कि क्या है तो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा पाइवट टेबल। अगर किसी ने आपसे ये पूछा, रिकॉर्डिंग मोड में है इसलिए सिर्फ आप अगर नोटबुक में नोट करना चाहेंगे तो सिर्फ ये लिखिएगा पाइवट टेबल, इसके अलावा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइवट टेबल 1.5 घंटे चलेंगे। पाइवट टेबल के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज पाइवट टेबल क्या है, तो सबसे पहले ये बताना है कि विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। हम अपने डेटाबेस को समराइज कर सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड होता है, समराइज करना और एनालाइज करना। समराइज मतलब होता है समरी निकालना, एनालाइज का मतलब होता है एनालिसिस करना। मान लो कि जयपुर में ज़्यादा सेल है
या पटना में ज़्यादा सेल है या नोएडा में सेल है, जब उसकी रिपोर्ट बनेगी तभी तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, अगर कम है तो क्यों है। सो दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। तो इसमें हम पाइवट टेबल के थ्रू हम डेटा को समराइज करते हैं और एनालाइज करने का काम करते हैं। किसी को कोई डाउट है कि पाइवट टेबल क्या है समझने में? विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। अब देखो, इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा कि डेटा को तो आप समझ ही चुके हो कि डेटा में आपके पास प्रोडक्ट भी है, सेल्स पर्सन का भी नाम है, जोन का भी नाम है। मैं सिंपल आपसे पूछूं कि भाई किस जोन में कितना सेल हुआ है, टोटल सेल्स बताओ जोन वाइज। मतलब यहाँ पे जोन का नाम हो और यहाँ पे इसके सामने टोटल सेल्स हो, तो आप सिंपली बोल दोगे कि नॉर्थ लिख देंगे और यहाँ पे नॉर्थ वाले डेटा को फिल्टर कर लेंगे। यहाँ से नॉर्थ वाले डेटा को फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करना तो आता होगा, हालांकि सॉर्टिंग फिल्टर को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल फिल्टर कर लेंगे। तो देखिए, नॉर्थ की सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारी नॉर्थ की सेल कितनी है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, यानी कि 49,72,969 रुपये। ये हमारी नॉर्थ की सेल है। सेम उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि सारा के सारा जितने भी हमारे पास डिवीज़न है या जोन है सबका निकालें। हमने बोला इस बार आप हमें साउथ का दिखाओ, साउथ का करेंगे, फिर वही काम करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर के बाद देखेंगे कि हमारा साउथ के अंदर सेल कम है। कितना कम है? तो बहुत कम है। यही हुआ एनालाइज करना कि आपने तो रिपोर्ट बना दी चारों, साउथ का, नॉर्थ का, वेस्ट का, ईस्ट का। इस तरीके से आप एक मैनुअल तरीके, अभी हमने कोई पाइवट टेबल यूज नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ मैनुअल यूज किया है कि वेस्ट में इस तरीके से हम निकालेंगे और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में एक लास्ट बच गया ईस्ट, इसको भी निकाल ही लेते हैं ताकि आपको एक बार थोड़ा फिल्टर तो करना आ ही जाता होगा या आता ही होगा। इस तरीके से हमने डेटा को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। इसका भी हमने गलत टाइपिंग कर दी है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। ईस्ट के बाद हम लोग नॉर्थ को एक बार चेक कर लें। चेक करने के लिए हमें ऊपर से नीचे आना पड़ेगा क्योंकि कुछ डेटा मिस हो रहा होगा। ये देखिए 49,72 समथिंग है, 49,72, ये ठीक है। साउथ का एक बार क्रॉस चेक कर लें। साउथ का एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। साउथ के लिए भी हमें ऊपर जाना पड़ेगा और फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए ये पूरा डेटा नहीं आ रहा था, इसलिए इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। एक बार वेस्ट को भी हम लोग चेक कर लें। दोबारा से मैंने वेस्ट को भी चेक कर लिया और हमने पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से डेटा को हमने पेस्ट कर लिया। अब देखो, ये रिपोर्ट जब हमारे पास 4 ही जोन था तो कम से कम 5 मिनट या 8 मिनट का टाइम लग गया हमें। अब सोचो, अगर मैंने आपको बोल दिया प्रोडक्ट वाइज निकालो कि प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स कितना है, और मान लो कि 2000 प्रोडक्ट हैं आपके पास, तो 2000 मिनट का मतलब हो गया कि इस काम को आप 1 सप्ताह में करके देंगे। करके देंगे या नहीं देंगे? 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा अगर हम मैनुअली इस तरीके से फिल्टर करेंगे। इसी का जवाब है कि अगर हमें पाइवट टेबल आ जाता है तो इन सारे काम को ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 से 3 सेकेंड में कर सकते हैं। 2 से 3 सेकेंड में कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने शुरुआती दौर में बोला कि अगर हम पाइवट सीख जाते हैं तो पाइवट की हेल्प से कम 20-25% रिपोर्ट, 20-25% रिपोर्ट तो आपका पाइवट से ही बन जाएगा और ज़्यादा सोचना भी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइवट टेबल बनाने के लिए सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल A किया है, सेलेक्ट ऑल कर लिया। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन है सबसे शुरू में।
इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो देखिए एक सीट पे आपका डेटा है, दूसरी सीट आपको मिल गई जिस पे पाइवट टेबल बनना है। अब हमें क्या है, एक बार फिर से देख देते हैं कि कैसे बना। हमने सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ए से इंसर्ट में चले गए, पाइवट टेबल पहला ऑप्शन था बट ओके करना था। देखो पाइवट टेबल के दूसरे भी पाइवट टेबल बन गए। एक्चुअली बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, देखा आपने कि 2 सेकेंड में हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया। मेन पाइवट टेबल यूज कैसे करते हैं ये समझना है। जब पाइवट टेबल आप इंसर्ट करोगे तो देखो इसमें 2 पार्ट होता है, एक राइट साइड में पार्ट होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में इस पार्ट को हम लोग पाइवट केस बोलते हैं। पाइवट केस जो राइट साइड में है ये हमारा पाइवट टेबल फील्ड है। इसी फील्ड को हम यूज करते हैं और अपना पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। अब पाइवट टेबल फील्ड की बात करेंगे तो इस सेक्शन में हम लोग 5 पार्ट है। पहला पार्ट है हमारा जिसमें हाफ ऑफ द एरिया में क्या लिखा हुआ है, आपकी डेटा के अंदर जितनी भी हेडिंग्स थी वो हेडिंग्स आपको नजर आएगा। यहाँ पे सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है राइट साइड में जो हेडिंग हमने यहाँ पे कि जो हमारे डेटा के अंदर था सेल्स पर्सन, डेट, जोन, ये सब वही चीज आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। सबको नजर आ रहा है ये पार्ट? एक पार्ट तो हमारा ये हो गया। उसके बाद 4 एरिया है हमारे पास यहाँ पे, जो 4 बॉक्स बने हुए हैं, ये 4 एरिया है। बोलेंगे इस एरिया का क्या काम है सर? इसी का पूरा खेल है पाइवट टेबल। हमने अभी क्वेश्चन आपसे किया था कि भाई जोन वाइज हमें टोटल सेल्स दे दो, तो आपको 4 बार फिल्टर लगाना पड़ा, कॉपी करना पड़ा, पेस्ट करना पड़ा, तब जाके आपने ये रिपोर्ट बनाया। यही चीज़ें मैं प्रोडक्ट पे बोलता तो कम से कम 1.5-2 घंटे या 3 घंटे के बाद आपका रिपोर्ट आता। यहाँ पे देखिए क्या करें, हमने बोला जोन वाइज, तो जोन को पकड़ के रोज में डाल दो, मतलब रो वाइज ये आपका समरी बना दिया। जितनी भी बार रिपीट हुई होगी तो ये 4 ही चीज़ें रिपीट हुई होगी। तो जोन में, जोन को जैसे हमने रो पे डाला तो देखा आपने कि सारा यहाँ पे आ गया, और सेल्स को पकड़ के वैल्यू में डाल दो। बस ये 2 सेकेंड के कारण आपने इतना टाइम वेस्ट किया था। फिर से एक बार देख लें, अगर मैं आपको बोला होता कि आइटम वाइज टोटल सेल्स दिखाओ, तो आप सोचो कि जितने आइटम हैं उतनी बार कॉपी पेस्ट करना, फिल्टर करना। यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम को पकड़ के रोज पे छोड़ देंगे और सेल्स को पकड़ के वैल्यूज में छोड़ देंगे। ये रहा आपका रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। इससे आसान रिपोर्ट क्या हो सकता है? इसमें तो आपको कोई फॉर्मूले भी नहीं याद करने हैं कि भाई इफ क्यों लगेगा और इक्वल टू क्यों लगेगा, ब्रैकेट क्यों लगेगा। ये तो क्या है, सिंपली हमने आइटम को रोज में रखा क्योंकि रो वाइज हमें समरी चाहिए और वैल्यू चाहिए टोटल सेल्स। तो देखिए सेल्स यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने वैल्यूज में डाले हैं। जैसे ही हमने वैल्यूज में डाला तो हमारा ये रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। ये चीजें समझ में आई सबको? है बहुत आसान। सूरज, समझ में आया इतनी बात? अब सोचिए कि अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से पूछता हूं कि एक आप पाइवट टेबल बनाओ या एक रिपोर्ट बनाओ, मैं पाइवट टेबल का नाम भी नहीं लूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा एक मेरे को पाइवट टेबल बनाओ जिसमें हमें पता चल जाए कि किस सिटी में हमारा टोटल कितना सेल है, किस सिटी में कितना सेल है। मुनील आप बताएंगे कि सिटी में कितना सेल के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? रोज में डाल देंगे और सेल्स को उठा के वैल्यूज में। बट कितना सेकेंड लगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड लगा। आज से पहले अगर आपने पाइवट टेबल नहीं किया होता तो कम से कम ये रिपोर्ट बनाने में आपको लगता 15 से 20 मिनट। अब सोचो इतना छोटा डेटा है, तो अगर आपके पास 2000 प्रोडक्ट हैं या 2000 सिटी है तो 2000 मिनट का मतलब हो गया 1 सप्ताह का काम आपने बढ़ा दिया। इस काम के लिए आप 1 सप्ताह का टाइम लेते। सोचो 1 सप्ताह के काम को हमने 2 सेकेंड में ख़त्म कर दिया। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने से नहीं होता है, लर्न भी करना है और उसको प्रैक्टिस भी करना है, और उस प्रैक्टिस जो आप करेंगे वो अपने रियल डेटा पे इम्प्लीमेंट भी करना है।
मोहिनी चौहान के नाम से अभी भी हमें एक सीट दिख रहा है। मोहिनी, आप हैं सीट पे? मोहिनी, आप सीट पे हैं? शायद नहीं है। त्रिभुवन, त्रिभुवन, अभी तक आपको समझ में आया जो बातें हमने करी है? जी, चलिए। ये ज्यादा बढ़िया लगा फटाफट डेटा निकल के आया ना, तो सर बढ़िया तो हमें ऐश्वर्या राय भी लगती है, कैटरीना भी लगती है, तो उससे क्या होगा? हमारे पास तो जो जो है उसी के साथ हमें जीना है ना। ये मैं बहुत सीधी बात करता हूँ सर। जब आप फिजिकल क्लास में होते ना, मैं आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में सीधे क्लास लेता था सामने बिठा के। मैं बहुत सीधा काम करता हूँ, सीधा बात करता हूँ। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सीधी लगा बजा के बात नहीं करता हूँ। ये इसलिए आपको अच्छा लग रहा है कि आसान है, वो क्यों खराब लगा, वो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको अच्छा लगा नहीं लगा। सर हमें कैटरीना के आप अच्छा लगता है तो उससे क्या कर लेंगे? हमें जो है सब चीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। मोदी जी का एक बात अच्छा है, भले वो बहुत खराब है, सबका साथ सबका विकास। आप ऐसा नहीं कि पाइवट का आज से यूज करेंगे बाकी को छोड़ देंगे, सबको लेके चले साथ, तभी आप एक्सपर्ट हो पाएंगे। सीधी बात करता हूँ। नहीं, ये आपने सही बोला, लेकिन पाइवट से ही क्यों निकालेंगे? और भी हमारे पास ऑप्शन है। हम सबसे इजी, हम बताओगे ना सर आगे क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, तो आप बताएंगे। तो अभी तो जो मेरे को लग रहा है कि उसके हिसाब से अभी प्राइवेट में तो लगा ठीक है, आप मैनुअल निकालने में दिक्कत है, कौन निकाले? नहीं, बैठ के तो निकालना ही पड़ेगा सर। बैठ के निकालो या खड़े होके निकालो, बड़ी सीधी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। आप बैठ के निकालो, सीधी निकालो। सवाल ये कहना है मेरा कि ये इतना आसान है, इसीलिए आसान लग रहा है कि ये पाइवट की खासियत है। आप समझ रहे हैं ना, ये पाइवट की खासियत है। तो सिर्फ हम पाइवट पकड़ के नहीं रहेंगे। आज हम पाइवट सीख रहे हैं तो पाइवट पकड़ेंगे, लेकिन जो 2 क्लास हमने ली है उसके लिए भी आप लोगों को रेडी रहना है। सिर्फ मैं आपको पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो सारे लोग जो जवाब नहीं दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, इस चीज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो पाइवट तो अभी शुरू ही हुआ है, अभी तो 1.5 घंटे चलेगा। और ये आसान इसीलिए तो मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया है और सिखाना शुरू किया है। बट कई बार क्या होता है कि हम आसान चैप्टर को सिर्फ पकड़ते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे को इंटीमेट करना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितना इजी होता है ये चीज़ें, क्योंकि घंटों का काम सेकेंड्स में हमारा हो जा रहा है। और पाइवट टेबल का अभी सबसे पहला पार्ट हमने देखा। अब आते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेसी इसमें लाते हैं। अब किसी ने हमें बोला कि सिटी वाइज रिपोर्ट तो तुम बताओ कि किस सिटी में कितने का हमारा सेल्स हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि पटना के नीचे हमें ये दिखाए कि पटना में कौन कौन से बंदे ने मेरा सेल किया है, हमारा सेल्स पर्सन कौन कौन सा है। तो मैं सेल्स पर्सन को उठाऊंगा और यहाँ पे सेल्स पर्सन को उठा के आप कहाँ रखेंगे? सिटी के जस्ट नीचे रखेंगे। अब हमने ये देखा कि भाई पटना में हमारी 27 लाख की सेल है, उसमें से किस बंदे ने कितना कितना सेल किया है। मुंबई की हमारी 1.5 लाख की सेल है, उसमें किस किस लोगों ने क्या सेल किया। जयपुर की सेल हमारी 20 लाख की है, किस बंदे ने कितना सेल किया है। अब देख रहे हैं कि एक और लेवल हमने बढ़ाया, थोड़ा और आगे ले चलते हैं। देखिए एक एक सेकेंड में कितना बढ़िया रिपोर्ट बनता है। अगर मैं सीधा इसको उलट दूं, यानी कि सिटी को सेल्स पर्सन के लिए नीचे रख दूं, सेल्स पर्सन के नीचे देखिए एक नया रिपोर्ट बन गया हमारा। अब जो रिपोर्ट बना है कि किस बंदे ने कौन कौन सी सिटी में बिजनेस करा है, कितने का। मनीष ने 7,13,000 का बिजनेस दिया है, जिसमें से पटना में इतना दिया, जयपुर में इतना दिया, नोएडा में इतना दिया। आप देख सकते हो ब्रेकअप। पाइवट टेबल इतना बढ़िया चीज़ है, इस चीज़ के बारे में तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 20-25% रिपोर्ट तो आपका पाइवट से ही बन जाएगा, लेकिन आगे के 70-75% रिपोर्ट के लिए भी तो हमें एक्टिव रहना चाहिए। क्लियर हो रहा है हरीश सर? क्लियर है? तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट्स
बनाने होंगे और इस चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। सर दोबारा बताइएगा सर, सीटी में सब जो है पहले हाथ उठा लेंगे तब आप मेरे से पूछेंगे कौन है जो दोबारा का नाम बोला है। अनुज। अनुज, हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले एक पाइवट टेबल बनाया। देखिए 1 ही 2 सेकेंड में होता है, अगर आपका नज़र कहीं और रहेगा तो दोबारा तिबारा से भी नहीं हो पाएगा, इसलिए नज़र आपको बनाए रखें। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने बोला आपको कि मेरे को एक रिपोर्ट चाहिए जोन वाइज, तो आपने जोन वाइज सेल्स निकाल के हमें दे दी। इतना तो समझ में आया? सर। इसके बाद हमने बोला कि किस जोन में कौन कौन से प्रोडक्ट बिके, तब देखो एक बार प्रोडक्ट को उठाया और फिर इसके नीचे डाल दिया, बस हो गया। ईस्ट के अंदर हमें इन सारे प्रोडक्ट की सेल्स इतनी रही, नॉर्थ के अंदर इन सारे प्रोडक्ट की इतनी रही, साउथ के अंदर इतनी रही, वेस्ट के अंदर इतनी रही, ईस्ट के अंदर जो भी है सारा इस तरह से निकल जाएगा। अब समझ में आ गया होगा अनुज जी? क्लियर। ठीक है, कंसंट्रेट करके ही रखना है, क्योंकि बहुत 1-1, 2-2 सेकेंड के अंदर एक नया ऑप्शन सीख जाएंगे हम फटाफट। अब आती है एक लेवल और मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ। सो हमने क्या किया, अभी जो बनाया था सबसे पहले में हमने जोन वाइज टोटल सेल्स देखी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि जोन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स पर्सन को उठा के इस बार फिल्टर में रख रहा हूँ। सेल्स पर्सन को कहाँ पे रख रहा हूँ? फिल्टर में। अभी इस वाले रिपोर्ट पे कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि फिल्टर का मतलब फिल्ट्रेशन होता है। मान लो कि सारे सेल्स पर्सन मिलके सारे जोन को मिला के इतने का सेल्स किया है, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ हिमांशी का, तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर लगाऊंगा हिमांशी के ऊपर। तो हमें ये पता चला कि हिमांशी ने किस जोन में कितने का सेल किया है, टोटल सेल्स क्या किया है। फिर मैं जाऊंगा कंचन, तो कंचन ने किस जोन में क्या सेल किया, टोटल क्या सेल किया है। यहाँ पे मैं जाऊंगा तनवीर अहमद, तनवीर में किस बंदे ने क्या सेल किया है। आप इजली बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि कहाँ कैसे, समझ में आया? अब देखो मोटा मोटी हमारे पास इसमें 5 सेक्शन थे, हमने 4 सेक्शन को यूज कर लिया। फिर से आपको दिखा रहा हूँ, चारों सेक्शन को इकट्ठा यूज करके दिखाता हूँ। मेरे को बोला गया जोन वाइज सेल्स दिखाओ, जोन को यहाँ रख दिया, उसकी सेल्स दिखाओ, यानी कि जितनी भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो हम वैल्यूज में डालते हैं, तो वो रख दिया यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है कि किस बंदे ने किस जोन में, यानी कि फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, मैंने इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो पर्सन को उठा के हमने फिल्टर पे डाल दिया। अब फिल्टर पे डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब इसमें से बताओगे कि मेरे को तो सिर्फ ब्रजेश आनंद का देखना है, सिर्फ हमें खुशी निगम का देखना है, सिर्फ हमें विकास का देखना है, समथिंग लाइक दैट। अब आती है एक स्टेप और, जब आप किसी भी फील्ड को रो पे रखते हो तो वर्टिकल रिपोर्ट बनती है, अगर इसी को रो पे नहीं रख के कॉलम पे रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट बनती है। ये 4 सेक्शन में चारों सेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। अब आप खुद बताएं कि वर्टिकल में ज़्यादा अच्छा दिखता है रिपोर्ट या हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा दिखता है, यानी कॉलम में रखने पे ज़्यादा अच्छा दिखता है या रोज में रखने पे ज़्यादा दिखता है। अंबिका सर कैसा लगता है आपको? रिपोर्ट किस तरह से छोटा है, बड़ा है, क्या है, तो उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 99% जो यूज होता है वो आपका रो पे यूज होता है और बहुत रेयर केस में ही कॉलम का यूज करते हैं। ऐसे भी सेमी रिपोर्ट को अगर आप ऐसे देखते हो तो कितना साफ सुथरा रिपोर्ट दिखता है, ऐसे भी साफ ही दिख रहा है, लेकिन उतना क्लैरिटी नहीं है रिपोर्ट के अंदर। तो रो का यूज ज़्यादा होता है, 90% रो का यूज होता है, 10% कॉलम का यूज होता है अगर रो कॉलम की बात करें। वैल्यूज़ का यूज तो होगा ही होगा, क्योंकि कैलकुलेशन का यूज होता है, 100% इसका यूज होगा। इसका भी यूज ज़रूरत पड़ने पे जब भी फिल्ट्रेशन की बात होगी, जैसे मैं बोलूँगा सिर्फ ये बताओ कि ईस्ट से, हमारी ईस्ट से
पटना के अंदर क्या सेल है। तो पहले तो सिटी लानी पड़ेगी, यहाँ से आपको पटना करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा जोन वाइज कि किस जोन से हमें पटना में सेल हुई, पटना से कौन कौन से जोन में कितनी सेल हुई। तो पटना से या इस जोन से पटना में इतनी सेल हुई कह लो, या उल्टा बोल दो कि पटना से इन सारे जोन में इतना इतना सेल हुआ, या इस जोन से पटना में इतने का सेल हुआ, ऐसे भी बोल सकते हो, तो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक समझने में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो ये सिटी से सभी उनके तो सेल दिखा रहे हैं आपको जी ठीक है, फिर एक से सिटी से सभी उनमें सेल कर एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिनको कुछ बोलना हो पहले आप हैंड रेज करेंगे, फिर अनम्यूट करें ताकि हमें भी पता चले, क्योंकि अभी हम आपसे इतना फ्रेंडली नहीं हैं कि जी बिल्कुल। त्रिभुवन, यस त्रिभुवन बताएं। मैं कह रहा हूँ सर ये जो सिटी जितने भी आपने लिखे हैं ये सभी जोन के अंदर सेल कर रहे हैं जी ठीक तरीके से, या अपन जोन वाइज सिटी अपन ले रखे हैं या फिर उस पर्टिकुलर सिटी में नहीं, ये पर्टिकुलर डेटा नहीं है सर, ये एक रफ डेटा है जिसमें हम रैंडमली इस डेटा में देखें कि हमने कुछ जोन डाल दिए। मान लो कि ये सेल्स जोन है, ये मान लीजिए सेल्स जोन है कि हाँ नॉर्थ से कंट्रोल कर रहे हैं, तो नॉर्थ से ही फरीदाबाद में बिका, नॉर्थ से ही हो सकता है कि नॉर्थ से ही नोएडा में भी बिक रहा है, नॉर्थ से ही हमें और भी हो सकता है कि कहीं पटना में भी बिका। तो ये जोन वो नहीं है जो एक्चुअल लैंड कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि जयपुर में भी तो रह के हम बैंगलोर का चीज़ बेचते हैं, तो ये वो जोन है, सेल्स जोन है कि जी। ये एक रफ डेटा है, जस्ट मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया। जब रियल सिनेरियो होगा सर आपको, तो आपको रियल सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे पुट करना होगा, तो और भी ज़्यादा उस चीज़ों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आइए तो सीधी यहाँ तक जो है ना बहुत सीधा सीधा सा चीज़ था। सबसे पहले हमने पढ़ाया था कि पाइवट टेबल क्या होता है, फिर हमने पढ़ाया था कि ये जो पाइवट टेबल आपने पढ़ा उसमें कई सारे फील्ड्स थे, उसको हम अलग अलग फील्ड में कैसे मूव करेंगे। फिर हमने आपको पढ़ाया कि उस मूव करने के पीरियड में आपको एक चैलेंज आएगा फिल्टर का, तो फिल्टर का कैसे यूज करेंगे, तो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ, यही है कि फील्ड का ही पार्ट है। तो ये 3 पार्ट के ऊपर हमने बात करी है। अभी हमें 15 पॉइंट पे बात करना है, जिसमें से सिर्फ 3 पार्ट पे हमने बात करी है। 3 पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है पहले हाथ उठाएंगे और उसके बाद अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस अंबिका जी, इतने में कोई डाउट है, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बताएं। अंबिका जी आपने हाथ उठाया सर। मैंने हाथ उठाया था कि मैं ग्रुप में एक एक्सरसाइज शेयर किया हूँ, उसमें मुझे कई चीजें एक साथ फिल्टर करना है। डोंट वरी वो ओपन करके एक बार बताएं। डोंट वरी, पहले पूरी सीख लीजिए, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। होता क्या है कि जैसे हम ड्राइवरी सीख रहे हैं और आपने ब्रेक दबाना तो सीख लिया, इसका मतलब नहीं है कि आप NH पे उतर जाएं। हमें पूरी चीज़ें सीखना पड़ेगा, पूरी चीज़ें सीखना है। हमें क्लच भी दबाना आना चाहिए, ब्रेक का भी पता होना चाहिए, कितना स्टीयरिंग है, क्या है, स्पीड का क्या कंट्रोल है। उसी तरह से जब हम पूरा 15 कर लेंगे, तब आप हो सकता है कि आप अपने आप ही अपने डेटा पे काम कर लेंगे। सिखाने का यही मतलब है कि आप खुद से करना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर फिर भी नहीं होगा तो आई एम हियर, मैं हेल्प करूँगा। पहले हम सीखते हैं कि होता क्या क्या है। ओके जी, आइए थोड़ा और बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कई पाइवट टेबल हमने क्रिएट कर दिए। यहाँ पे मैं सिंपल से एक पाइवट टेबल पे जा रहा हूँ। देखिए इसका नाम मैं पाइवट टेबल 1 रख देता हूँ। एक पाइवट टेबल बनाया है। अनुज आप बता पाएंगे कि ये पाइवट टेबल के बारे में अगर मैं पूछूं कि ये किस चीज का रिपोर्ट है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये क्या बना हुआ है रिपोर्ट में? अनुज ऐसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बाद कितना मतलब सेल हुआ है।
वेरी गुड। नंबर ऑफ सेल नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स या सम ऑफ सेल्स। बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है सर, आपको उसी हिसाब से आपको बताना है। अगर हम इसका सबसे अप्रोप्रिएट बोले कि क्या रिपोर्ट है, तो कोई भी बंदा आंख बंद करके बोल सकता है प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स। ये बना है, इसका नाम हमने दे दिया पाइवट टेबल 1। अब यहाँ पे आप एप्पल की सेल को या एलजी किसी भी एक सेल को ध्यान से देख लें, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है 50,48,741 रुपये का सेल हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इतने एक्सपर्ट होंगे या आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर इतने एक्सपर्ट होंगे कि वो ज़िंदगी में कभी गलती कर ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी गलतियां हो सकती हैं। कल के डेट में आपके एक एप्पल वाले सेल में देखिए 4520 रुपये की कॉस्ट को इसमें 7,957 लिख दिया, लेकिन संजोग से ये गलती से ये 7 जो होना चाहिए 7 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मान लो कि ऐसा होना चाहिए, बाय मिस्टेक 5 की जगह 7 डल गया, तो आप अपने डेटा में ठीक करोगे या आपके बॉस ठीक करेंगे, जो हमारी हायरार्की में होती है। मान लो एक बंदा है डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसके ऊपर एक मैनेजर है जिसका काम होता है सारा डेटा एंट्री क्या सही किया नहीं किया है, उसके ऊपर होता है डायरेक्टर। अब डायरेक्टर का काम नहीं होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या करता है, बीच में मैनेजर भी तो है जो उसको मैनेज करेंगे चीज़ों को। तो हो सकता है कि जो एंड यूजर था, इसको एंड यूजर तो बोल नहीं सकते, इसको प्राइमरी यूजर बोल सकते हैं, कि जिन्होंने एंट्री करी है वो गलती से 7 के जगह पे 5 के जगह पे 9, तो बाद में आपने इस डेटा को करेक्ट किया। देखिए आप करेक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे जाके देखेंगे कि कोई चेंजेज हुआ, अभी भी ये आपको 50,48,741 दिखा रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं जाके, एक और एप्पल में जाते हैं। ये देखिए 2400 का चीज़ को इन्होंने 6419 रखा, ये तो 5419 होना चाहिए था। मान लो कि आपने क्रॉस चेक करके 100-200 आइटम में से 2-4 जगह आपने पॉइंट किया था कि ये सब जगह पे आपने करेक्ट करा। करेक्ट तो सर आपने यहाँ पे कर दी, इसका रिफ्लेक्शन आपको कहीं मिला? यहाँ पे डेटा तो करेक्ट हो रहा है, बट हमारा रिपोर्ट करेक्ट नहीं हो रहा। बॉस को तो रिपोर्ट चाहिए, यानी कि अगर आपने ये कॉपी पेस्ट कर दी, यानी कि गलत रिपोर्ट आप भेजेंगे। बड़ा छोटा सा ऑप्शन है, जब कभी किसी तरह का मॉडिफिकेशन आपके डेटा में होता है, तब आप अपने पाइवट टेबल पे जाके राइट क्लिक करिए, देयर इज ए ऑप्शन कॉल रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही ये डेटा अपडेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे था 5048, यहाँ पे हो गया 5045, यानी कि जो 2-3 हज़ार का फ़र्क हो रहा था वो फ़र्क यहाँ पे ठीक हो गया। एक बार और देख लेते हैं कि मैंने एक डेटा में 3688 रुपये के जगह पे 7000 को हमने अलग कर दिया, थोड़े अलग किया नंबर। एक चेंजेज हमने यहाँ पे भी करा अपने डेटा के अंदर। इसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए हम राइट क्लिक रिफ्रेश करेंगे। देखिए इसमें चेंजेज आपको नज़र आ जाएंगे। 7175 ही चेंज हुआ, इधर कोई चेंजेस नहीं हुआ। एक डेटा में और हम चेंज करके देखते हैं। अच्छा, मैं कौन सा चेंज कर रहा हूँ ये भी देखना पड़ेगा। ये देखिए मैं नोकिया में चेंज कर रहा हूँ, मेरे को एप्पल में चेंज करेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे 9,999 रुपये कर दिया हमने चेंज करके ये। सो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दिया। देखिए अब रिफ्लेक्शन पता चल रहा है, क्योंकि मैं दूसरा आइटम को करूँगा तो आपको इंटेंशनली दूसरा आइटम चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रेश ऑप्शन। तो रिफ्रेश क्या करता है कि जब भी कभी किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन अपने मेन डेटा में करते हैं, जहाँ से आपने पाइवट बनाई है, तो यहाँ चेंज के बाद हमें अपने पाइवट टेबल को रिफ्रेश कर लेना चाहिए, ताकि यू विल गेट द अपडेटेड रिपोर्ट। तो देखेंगे डेटा में एक पॉइंट्स था हमारा यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शन। यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शन का मतलब होता है कि इसकी यूजेज कब होती है, जब हम अपने मेन डेटा के अंदर कोई चेंजेज करते हैं तो। यस त्रिभुवन मैं तो बोला था जैसे कि एप्पल ने चेंज किया जी, या किसी पर्टिकुलर वीवो में चेंज किया, तो उसी के ऊपर जाके क्लिक करके नहीं सर, नहीं
कहीं भी कर सकते हैं आप, इस पूरे एरिया में से कहीं पे भी कर दें। आप सोनी पे रह के राइट क्लिक कर दें, ओप्पो पे राइट क्लिक कर दें, क्योंकि ये पूरा पाइवट टेबल है, टेबल एक ही बार में रिफ्रेश हो जाता है अगर रिफ्रेश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं और देख लेता हूँ, ओप्पो में देखेंगे 665221 का सेल है। मैं डेटा में जाके किसी ओप्पो वाले आइटम को मैं थोड़ा छेड़ता हूँ, ओप्पो वाले आइटम को मैं छेड़ देता हूँ, कहीं पे ओप्पो मिला, ये रहा ओप्पो। ओप्पो के आइटम को हमने 555 कर दिया, तो चेंज तो हमने ओप्पो में करा है, तो कोई जरूरी नहीं कि हमें ओप्पो के ऊपर राइट क्लिक करना, इस जगह पे कहीं पे भी आप कर लें। जैसे LG पे भी राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा, पहले देख लें 665221, राइट क्लिक रिफ्रेश करते ही चेंज हो गया, 663335 हो चुका है। ये समझ इसमें प्रोडक्ट का नाम चेंज करें वो भी आ जाएगा ना? एग्जैक्टली, प्रोडक्ट का नाम चेंज करेंगे आ जाएगा। अभी देखिए ज़्यादातर हमने एप्पल, LG, वीवो इस तरह का प्रोडक्ट लिया है। कल के डेट में मैं जाके प्रोडक्ट का नाम ही चेंज कर देता हूँ, एक प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ, मान लो आप लोग सरिया यूज करते हैं, SARIYA जो भी हो स्पेल, मैंने कुछ प्रोडक्ट सरिया कर दिया, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का नाम हमने सीमेंट कर दिया, मैंने 2 प्रोडक्ट नए डाले हैं, इसमें चेंज किए हैं। अगर मैं पाइवट टेबल में देखूंगा तो अभी तो ये है, जितने भी नए प्रोडक्ट डाले होंगे रिफ्रेश करते देखिए नए प्रोडक्ट का नीचे लिस्ट आ जाएगा, सरिया और सीमेंट का भी सेल दिखने लगे। यानी एवरीथिंग यू कैन कस्टमाइज, मिनिमाइज और एडिट, अपडेट, एनीथिंग, जो भी चीज़ें अपडेट होगी सब कुछ इसमें अपडेट होता है। यही तो बात है कि पाइवट टेबल जिसने सीख लिया तो उसके बाद वो कंप्यूटर में, एक्सेल में लिटरेट माने जाते हैं, यानी कि आप बिल्कुल ब्लैंक जैसे हो जाते हैं एक्सेल सीट देखते ही। ऐसा तो नहीं होगा कम से कम पाइवट टेबल के बाद, क्योंकि पाइवट टेबल से बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अब आइए एक और टॉपिक पकड़ते हैं। इस बार हमने पाइवट टेबल का रीनेम करके पाइवट टेबल 2 नाम दे दिया। देखिए इस बार जो हम काम करेंगे पाइवट टेबल 2 पे काम करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अभी जो ऑप्शन है इसके हिसाब से जो हमारे पास रिपोर्ट है वो है सिटी वाइज सम ऑफ टोटल सेल्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स को एक बार और पकड़ा और छोड़ दिया, इसमें सेल्स को एक बार और पकड़ा छोड़ दिया। आप एक बार छोड़ो या 10 बार छोड़ो, ये बदलने वाला नहीं है आंसर, हर बार एक ही आंसर रहेगा। यहाँ तक तो बात समझ में नहीं आई कि क्यों करा बार बार, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपको पता चलेगा कि क्यों किया बार बार। ये बार बार कैसे लाए, इतना तो समझ में आ गया कि बार बार कैसे लाए हरीश सर। ये बार बार इसको खींच के इसमें डालते गए तो बार बार आ गया, इतना तो समझ में आ गया। इस चीज को बार बार हमने खींच खींच के लाते गए और ये आता जाएगा, जितनी बार करेंगे उतनी बार आएगा। हटाना चाहेंगे तो हटा भी सकते हैं यहाँ से। तो देखिए हमने 5 बार रखा या 4 बार रखा, जितनी बार रखना है रख लो। अब क्या होता है, देखो यहाँ तक तो रिपोर्ट हमें समझ में आ रही है, लेकिन ये बार बार रिपीट करने का शायद किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया हमने। अब हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर बॉस ने बोला कि मेरे को ऐसा रिपोर्ट चाहिए जिससे ये पता चले कि सिटी वाइज टोटल्स क्या सेल्स हुई है, तो इतना ही चाहिए। लेकिन ये भी बोला कितना सेल हुआ है ये भी बताओ, तब देखिए मैं इतने को, इस दोनों को नहीं छेड़ूंगा, मैं जाऊंगा इस पे राइट क्लिक करने से एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, काउंट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट सम रहता है, मैंने काउंट करवा दिया। जैसे ही काउंट करवाएंगे देखिए 2 लेवल आपके काम का हो गया। मैंने पूछा था कि किस सिटी में टोटल कितना सेल हुआ था, बट इतना सेल्स के लिए हमने कितने प्रोडक्ट बेचे होंगे, तो 232 प्रोडक्ट के लिए बेचने के बाद ये सेल है। ये 252 प्रोडक्ट बेचने के बाद ये सेल है। सिर्फ एक ही सेल हुई है, इसीलिए 2300 का सेल है अहमदाबाद में। सिर्फ 1,35,000 का सेल ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए है क्योंकि 3 ही प्रोडक्ट बिके हैं। यहीं पे आप देखेंगे 205 सेल हुई है, इसीलिए 32 लाख की सेल। तो समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे एक लेवल और हमारा क्रिएट हो गया। सेम उसी तरीके से राइट क्लिक करेंगे,
वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, एवरेज कर देंगे तो एवरेज। देखिए नॉर्मली हमें ये 3 चीज़ों को रिपोर्ट में ज़रूरत पड़ती है कि टोटल सम ऑफ सेल्स, एवरेज ऑफ सेल्स और काउंट ऑफ सेल्स। करने को हम इस पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हम मैक्स सेल यानी किस सिटी में मैक्सिमम सेल क्या हुई है और किस सेल में मिनिमम, किस सिटी में मिनिमम सेल क्या हुई है, ये भी हम सेट कर सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन रिपोर्ट बना है सिर्फ 10 सेकेंड में। राखी मैम कैसे हैं आप? बढ़िया सर, थैंक यू। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। यानी कि अभी तक तो हमने यही देखा कि इसको पकड़ के इसमें डाल दो, इसको इधर से इसमें डाल दो, तो फटाफट से 2-2 सेकेंड 3-3 सेकेंड में एक रिपोर्ट बन रहा है। अब थोड़ा एनालिसिस काइंड ऑफ रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पे आके हमें लगता है कि बहुत कुछ दे सकता है पाइवट टेबल। सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि पटना में कितनी सेल हुई, अब वो भी बता रहा है कि पटना में कितनी सेल हुई है, उसका एवरेज क्या रहा, हाईएस्ट सेल्स क्या गया, लोएस्ट सेल्स क्या गया, सिटी वाइज इतना सारा रिपोर्ट हमें सिर्फ 2-2 सेकेंड 1-1 सेकेंड में बन के आ जा रहा है। तो पाइवट टेबल इस लेवल पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अब वैल्यू फील्ड सेटिंग भी पता चल गया कि वैल्यू फील्ड सेटिंग क्या है। अब देख रहे हैं कि एक एक पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करके बता रहा। अब ब्रेक करके बताने के बाद क्या होता है, कुछ मत करें आप। जब शाम में आप घर जाएं आराम से 1 घंटे सोने में से या बच्चों को या फैमिली को कम टाइम दे, आप अपने लिए निकालें 1 घंटे वीडियो देखें और कल सुबह में फिर आप इसके ऊपर पाइवट पे काम शुरू करें। देखिए आपकी नॉलेज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बट हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते, छोड़ो वीडियो देख लेंगे, फिर कल पूछा जाएगा तो देख लेंगे। बस यही जो लेजीपन है, लेजीनेस है, यही हमें पीछे ले जाता है। लेजीनेस नहीं होना है, कम से कम 10 सेशन हमारा है और 1 सेशन डाउट का है अलग से, तो मेन 10 ही सेशन है जिसमें से ये तीसरा सेशन है। तो आपको एक भी सेशन को डायरेक्ट ऐसे नहीं छोड़ना है। सूरज जी बताएं, आपका जितने भी मैंने रेड कर दिए वो पार्ट हमने कवर अप कर लिया। कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको लगता है कि अभी दिक्कत है? नहीं सर। ऑल क्लियर? हाँ सर। यहाँ पे उपेंद्र, एक बार आपसे भी मैं बात करना चाहूँगा। उपेंद्र आप बताएं, आपको क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है ना? ग्रेट ग्रेट। वैसे पता है इंजीनियर लोग बहुत तेज होते हैं, मतलब ऐसे नहीं बोका तो है नहीं, ब्रेनलेस है, आप लोग इंजीनियर हैं। तो बस खाली एक रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा वीडियो देखिए आप, क्योंकि हमारे जितने भी बैचेज हुए हैं अभी तक में फिजिकल या ऑनलाइन, सारे एक्सीलेंट बंदे हैं आपके यहाँ से। पहली बार आज हमें फील हुआ था कि थोड़ा गड़बड़ बैच है ये, लेकिन ये सिर्फ आज का फीडबैक है, ये आज का फीडबैक है। इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। मेरी गलत फहमी को दूर कर दे या मेरे को गलत साबित कर दे कि नहीं सर ये भी इंजीनियर का बैच है, ये भी आसियाना का ही बैच है। यस, कुछ बोलना चाहते हैं हरीश? सर ये जो बोलते हैं ये इंजीनियर के अलावा परचेज। अरे मैं सबको इंजीनियर ही समझता हूँ, आसियाना वाले सारे इंजीनियर हैं, परचेज वाले इंजीनियर हैं, सेल्स वाले इंजीनियर हैं। इतने अच्छे लोग होते हैं आसियाना के कि मत पूछिए, मैं बताना ज़्यादा नहीं पड़ता है। बट ठीक है, आज का मेरा फीडबैक गलत है, मैं आपको सिर्फ 20 दूंगा आउट ऑफ 100, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास तक हमें ये फीडबैक उल्टा हो जाए, 80-20 का हो जाए। अभी 20-80 का है और इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर जो लगाता है वो पीएचडी करके लगाता है, एक डॉक्टर लगाता है जो एमबीबीएस करके लगाता है, तो दोनों तो डॉक्टर ही होता है। अब आधे से ज़्यादा लोग 99% लोग हमें ये समझते हैं कि मैंने पीएचडी करी होगी, मैं एमबीबीएस किया हुआ है, मैंने एमबीबीएस करी हुई है। अब मैं अपनी भी बात बता दूं, है ना, कि अच्छा लग रहा है, अच्छा ग्रेट थैंक यू। मैंने एमबीबीएस कर रखी थी, ये पर्सनल बात है कि मेरे पापा की ये थी कि बेटा तेज है तो तुम डॉक्टर बन के दिखा, और मेरा दिमाग भटक गया कंप्यूटर साइंस के तरफ 11th में ही। उसके बाद उनके लिए तो मैंने डॉक्टरी भी कर ली
MBBS की भी डिग्री लाके दे दिया कि ये लीजिए जी, मैंने कर दिया आपका सपना भी पूरा। बट मेरा जो सपना था वो था कॉरपोरेट में। तो कॉरपोरेट में 12 साल काम किया हमने, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, आदित्य बिरला ग्रुप। तो ये सारी कंपनी में हमने आप ही के जैसे जॉब किया, 9 घंटे 8 घंटे 9 घंटे। तो बहुत सारे चैलेंजेस फिजिकली होती है जब आप काम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आता है। बट आपको सर वो चीज़ों को हावी नहीं बनाने देना है। इसीलिए मैं किसी की जल्दी नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मैं सीधे रोड पर से नहीं आके आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। हमने 21 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को, तब आपके सामने मैं हूँ एज ए ट्रेनर। तो आप बहाने बनाओगे तो वो भी हमें समझ में आती है, आप रिजल्ट देंगे तो वो भी हमें समझ में आती है। ऐसा नहीं कि बाल पकाना जरूरी है, बाल पके हैं हमारे बीच। तो बहाना नहीं चलेगा, बस रिक्वेस्ट रहेगा मेहनत करें, क्योंकि फाइनली मैनेजमेंट को भी रिजल्ट चाहिए और मेरे को भी रिजल्ट चाहिए। कि मैं पूछूं तो मेरे को 10 में से 8 जवाब चाहिए, 10 में से 8 जवाब नहीं देने वाले लोग नहीं चाहिए। क्योंकि नाम भी होता है ना, नाम भी अच्छे लोगों से होता है, चुप रहने वाले से नाम नहीं होता है। आप कोई फीडबैक ही नहीं दोगे, सर ने कैसा पढ़ाया था, हाँ हाँ ठीक था, पता चला वो तो क्लास में लेते ही नहीं थे, ऑफ करके बैठे रहते थे, अपना काम कर रहे हैं फटाफट। नहीं, ये 2 घंटे क्यों खराब करें। तो आप क्या दोगे फीडबैक? फीडबैक तो वो देगा जो सीखेगा, वो फीडबैक देगा कि हाँ हमने कितनी मेहनत करी है आपके पीछे क्लास के अंदर। तो हमने अभी 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करी थी, पाइवट टेबल, मोमेंट ऑफ फील्ड्स, यूज ऑफ रिफ्रेश ऑप्शंस, वैल्यू फील्ड सेटिंग एंड यूज ऑफ फिल्टर। अब एक बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूं, बेहतरीन, 1 सेकेंड का वो है, सिर्फ 1 सेकेंड में सीख जाएंगे। इसमें कहता है कि डबल क्लिक ऑन रिपोर्ट डेटा एंड गेट सेपरेट सीट फॉर दैट आइटम इन डिटेल। देखिए ये लैंग्वेज में लिखा है, जितने में तो ये पढ़ोगे उतने में तो हमारा काम हो जाता है। कैसे? कहता है कि जो भी पाइवट टेबल आपने बनाया, ये वाला बनाया, ये वाला बनाया, ये वाला पाइवट टेबल बनाया, ये वाला बनाया, कोई भी आपने बनाया हो, अगर बॉस ने आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिया कि ये जयपुर की जो सेल है, इसमें आप दिखा रहे हो 20 लाख की सेल है, 221 आइटम सेल हुए हैं, वो बोल रहा है इसकी पूरी डिटेल चाहिए अलग से। कुछ करना ही नहीं है, ये 221 के ऊपर या 20 लाख के ऊपर या 9234 के ऊपर या 5 लाख के ऊपर कहीं पे भी डबल क्लिक मारो, एक नई सीट, देखिए डबल क्लिक मारा, एक नई शीट बना, देखिए एकदम बिल्कुल न्यू शीट बन के तैयार हुआ, जिसमें सिर्फ उसी के बारे में जिक्र है जिसके ऊपर आपने बात करी थी। आपने बात करी थी जयपुर, देखिए इसमें जयपुर के अलावा किसी अदर सिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। कितना आसान और ट्रिकी ऑप्शन है। फिर से दिखाता हूँ, अगर किसी ने बोला कि सिर्फ हमें पटना की सेल चाहिए, पटना की पूरी डिटेल चाहिए, ये 232 आइटम, बस 232 आइटम पे या 27 लाख पे, जहाँ मर्जी वहाँ डबल क्लिक कर लीजिए। देखिए एक सीट बनी है जो सिर्फ पटना के बारे में दिखा रहा है, सिर्फ पटना के बारे में दिखा रहा है कि किस बंदे ने किस तारीख को किस जोन में रहते हुए किस क्लाइंट एज ग्रुप को कौन सा प्रोडक्ट कितने का था, जिसको कितने में बेचा, एक एक, लेकिन सिर्फ रिलेटेड टू पटना। कितना बढ़िया डायनेमिक, एकदम पाइथन मशीन लर्निंग की तरह ये काम करता है हमारा एक्सेल का ये वाला फीचर, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल क्लिक ऑन रिपोर्ट डेटा एंड गेट सेपरेट सीट फॉर दैट आइटम इन डिटेल। सबको क्लियर हो गया? बहुत आसान था। अब आते हैं एक और टॉपिक, अभी फिलहाल नहीं जोड़ेंगे, आप लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं और इस पूरे पाइवट टेबल को आप फिनिश करेंगे। तो ब्रेक लेके रिलैक्स हो लीजिए, थोड़ा बहुत कोई अर्जेंट कॉल वगैरह है तो 2-4-5 मिनट में ख़त्म कर लें, मैक्सिमम 10 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स, यही ब्रेक टाइम है। ब्रेक करके रिफ्रेश कर लीजिए। इसके बाद का पूरा पार्ट शेयर करता हूँ आपके साथ इस ब्रेक के बाद।